जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक होंगे। इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। धनु राशि आपकी राशि से छठे घर के अंदर बन रहा है ये लोग, और छठे घर में पहुंच गए हैं। पहले से ही दो ग्रह विराजमान हैं, शुक्र और गुरु। तीसरे ग्रह कौन से हैं? बुध पहुंच गए हैं। अब शास्त्र के अनुसार 6, 8, 12 जो भाव हैं, इनके अंदर अगर शुभ ग्रह जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोणों में ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, इसलिए जब तीन ग्रह छठे घर के अंदर जाते हो तो आपको लगातार अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से ये स्थिति, किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई भी आपने जल्दबाजी की, किसी चीज़ का परहेज नहीं किया, उसको बहुत लाइट वे में ले लिया, आपको कोई पहले से कोई बीमारी है, आप उसके प्रति सचेत नहीं रहे, आपने उसका परहेज नहीं रखा, तो वो बीमारियां निकल कर आएंगी और आपको तकलीफ देने में सक्षम हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, छठे घर के अंदर बुध पहुंच गए। अब बुध क्या? शिक्षा, विद्या, बुद्धि का कारक है, अकाउंटेंसी का, सोच विचार समझ का कारक है, व्यापार का कारक है। छठे घर में अगर वो पहुंचता है तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस दौरान इसको कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती है।
थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ना, मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ, क्योंकि छठे घर में बुध के गोचर के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। बृहस्पति के लिए फिर भी अच्छा कहा गया है। शुक्र यहाँ नुकसानदायी नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि के हैं, क्योंकि तो अपने भाव में बैठकर कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन बुध को वहां जाके थोड़ा ही सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो मित्र की राशि में है। अब आप ये देखिए कि आपके कर्म भाव को दर्शाने वाला ग्रह बुध है, जो छठे घर में बैठा है। अब छठा घर संघर्षों का है, छठे भाव में अगर कर्म का मालिक बैठेगा तो संघर्ष बढ़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहता है ये प्लेनेट, थोड़ी मेहनत कराना चाहता है ये प्लेनेट, यानी आज की मेहनत कल का फायदा दिखती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखिए, आज अगर बुध यहाँ है तो एक स्थिति ये भी तो होगी कि बुध स्वराशि के होकर सप्तम भाव में भी तो आएंगे। तो वो एक स्थिति का ध्यान रखते हुए आपको आज के समय में मेहनत पूरी तरीके से करनी है। सप्तम का मालिक यहाँ है, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत प्रयास चल रहे हैं, प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मुझे पब्लिक इमेज क्यों नहीं मिल रही, मैं शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से पता लग रही हैं, वो यहाँ से कि भैया इनमें कुछ विलंब हो रहा है। इन 15 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो आपके लिए कुछ इंतज़ार कराने वाली हैं, थोड़ा वेट कराने वाली है। अब ये तीन प्लेनेट यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखते हैं। अब ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये खर्च का योग है, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दूर से जुड़कर काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ है। तो दोनों तरीके से देखना पड़ता है। अगर आप यहीं पे रहते हैं, यहीं काम करते हैं, कोई आपका ऐसा काम नहीं है, तो ये खर्च को बढ़ाता है। और टूर ट्रैवलिंग यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, ऐसा कोई काम करते हैं तो आपके लिए स्थिति शुभ दिखाई देती है। यानी कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का जो ये गोचर है कोई नुकसानदायी तो नहीं है, लेकिन एक औसत तरीके से ही परिणाम देगा। कोई बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद हम इससे नहीं कर सकते। जय श्री राम।